नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है प्रदीप और आज हम चंदा मामा की एक कहानी सुनने वाले हैं जिसका शीर्षक है शेर को सवा शेर। गोविंदपुर में रघु साव नामक एक बनिया रहता था। वह गल्ले की दुकानदारी के साथ साथ सूद पर पैसे भी देता और हेरा फेरी से लोगों से बहुत पैसे ऐंठता था। जब उसे यह विश्वास हो जाता कि वह किसी से 2 के 10 ऐंठ सकता है तभी वह उसे कर्ज देता, अन्यथा कोई लाख सर पटके उसे फूटी कौड़ी तक उधार न देता था। राम प्रसाद उसी के गांव का एक गरीब किसान था। गरीबी के कारण वह बराबर ही किसी न किसी से कर्ज लेता रहता था। रघु साव के पास जाकर उसने कहा, रघु भाई, बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। ब्याज चाहे जितना ले लो, लेकिन हफ्ते भर के लिए 25 रुपये उधार दे दो। रघु बड़ा काइया था। वह जानता था कि राम प्रसाद की हालत बराबर खस्ता रहती है। इससे ब्याज तो दूर रहा, मूल भी मिलना मुश्किल था। लेकिन रघु उसे नाराज भी नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने राम प्रसाद से कहा, तुम तो आज पहली बार उधार मांग रहे हो, लेकिन किस्मत देखो, तुम्हारी कसम आज मेरा हाथ बिल्कुल खाली है, नहीं तो तुम्हें खाली हाथ न लौटाता। राम प्रसाद को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि रघु ने उस पर 25 रुपये का भी विश्वास नहीं किया। धीरे धीरे उसका दुख क्रोध में बदल गया और उसने निश्चय किया कि किसी भी तरह उससे रुपए वसूल करके ही रहेगा। उसे कैसे मूर्ख बनाकर रुपए वसूल करे, इसी पर वह दिन रात चलते फिरते उठते बैठते विचार करने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ ही गया। एक दिन रघु साव अपनी दुकान पर अकेला बैठा हुआ था। तभी राम प्रसाद दौड़ा हुआ उसके पास आया। उसने रघु साव के बहुत करीब जाकर पूछा, रघु भाई, जरा बताना कि 5-10 कितने होते हैं। रघु ने सोचा कि वह अंकों का गुणा भाग नहीं कर सकता, इसीलिए पूछ रहा है। इसलिए उसने कहा, 50। तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है क्या? 50 नहीं, 60 होगा, राम प्रसाद ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। तुम भी निपट मूर्ख हो, 60 नहीं 50 होगा, रघु ने भी चिल्लाते हुए कहा। 50-60 50-60 कहकर दोनों इस प्रकार चिल्लाने लगे मानो दोनों झगड़ रहे हों। दोनों को झगड़ता समझ वहां पर कुछ लोग एकत्र हो गए। भीड़ को संबोधित करते हुए राम प्रसाद ने जोर जोर से चीखते हुए कहा, भाइयों, मेरा न्याय कर दीजिए। यह शरीफ बना हुआ रघु साव मेरे 10 रुपये हड़पना चाहता है। मैंने इसके पास 60 रुपये जमा किए थे, लेकिन यह 50 ही बता रहा है। आप लोग न्याय करके मेरे पूरे रुपए वापस दिलाइए। राम प्रसाद का यह बदला हुआ रूप देखकर रघु साव हक्का बक्का रह गया, मानो काटो तो खून नहीं। वह आंखें दिखाता हुआ बोला, अरे कैसा दुष्ट और बेईमान है यह राम प्रसाद, भला कब तुमने मेरे पास पैसा जमा कराए? फिर उसने लोगों से कहा, भाइयों, यह सरासर झूठ बोल रहा है, इसने कभी भी मेरे पास पैसे जमा नहीं कराए। तभी राम प्रसाद ने उसकी बात को काटते हुए कहा, अपना नाटक बंद करो रघु साव जी। कौन नहीं जानता कि तुम इसी प्रकार लोगों के पैसे हड़पकर मालदार बने हो। अभी तो 50 बता रहे थे और अब वह भी घटक नारायण कर गए। कम से कम 50 तो दे दो। तुमने मुझे अच्छा सबक सिखाया है, अब मैं भूल से भी तुम्हारे पास पैसे जमा नहीं कराऊंगा। राम प्रसाद ने यह सब इस प्रकार कहा जैसे उसने सचमुच पैसे जमा कराए हों। सबको उसकी बातों पर विश्वास हो गया। इसीलिए वहां एकत्र हुए सभी लोगों ने रघु साव को डांटते हुए कहा, पहले तो तुम 50 देने को तैयार थे, फिर हम लोगों के सामने ही तुमने इनकार भी कर दिया। यह तो सरासर बेईमानी है। अब तो राम प्रसाद 50 पर भी राजी है, चुपचाप 50 रुपये वापस कर दो। कुछ देर और विवाद चलता रहा तो 60 रुपये भी देने पड़ेंगे, यह सोचकर रघु साव घबरा गया और झट 50 रुपये निकालकर राम प्रसाद के हाथ में रख दिए। हाथ में रुपए आते ही राम प्रसाद ठठाकर हंस पड़ा और भीड़ के सामने ही उसे 25 रुपये वापस करते हुए कहा, यह चाल मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए चली थी। यह लो 25 रुपये वापस और शेष 25 रुपये कर्ज के रूप में रख रहा हूँ। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे टाल दिया। पैसे रखकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद नहीं की तो ऐसे पैसे का लाभ ही क्या है? मैं चाहूँ तो ये सारे पैसे रख सकता हूँ, लेकिन मैं गरीब जरूर हूँ मगर बेईमान नहीं। रघु साव ने लज्जित हो अपना सर नीचे कर लिया। लोग राम प्रसाद की हरकत पर मुस्कुराते हुए वापस चले गए। इसी के साथ हमारी आज की कहानी शेर को सवा शेर यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।